साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान और महिला जवानों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। 12-13 अप्रैल से आज तक काफ़ी बीमार था मैं, लेकिन 1-2 दिन से कुछ आराम है। खाना वाना खाया जा रहा है, कुछ नींद भी अच्छी आ रही है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ मैं कि आपके सामने पेश नहीं हुआ। और साथियों ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ, कल 14 मई 2024 को ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के चुनाव 23 और 23 को सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 24 को जंतर मंतर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा किया जाएगा। जो मौक़ों पे है उनको कार्यकारिणी में जोड़ा जाएगा। जो उपस्थित है, जो हाजिर है, और सदस्य फार्म होगा, उसमें 1 फोटो या 2 फोटो और आधार कार्ड, होमगार्ड का आइडेंटिटी कार्ड ये अवश्य है, वरना नहीं बनाया जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, फ़ोटो तो शायद आपके और भी लग जाएं, कहीं रजिस्टर में भी लग जाए, तो 2 फोटो वर्दी के, 2 सिविल के कृपा करके ले आए। आइडेंटिटी कार्ड, होमगार्ड की फ़ोटो स्टेट ले आइए, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट ले आइए। और हो सकता है, आपको कल भी बताया था, काफ़ी ये चुनाव बड़े अहम होंगे। साथियों, आपका चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। आपको बार बार ये कहा जाता है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पर आप, मुझे लग रहा है कि आप भूल जाते हो। पढ़ते तो हो लेकिन भूल जाते हो, तो ये ध्यान रखा जाए। और 24 जून को 23 रात को भी मीटिंग चलेगी, प्रक्रिया पूरी किया जाएगा। और 24 जून को जंतर मंतर 11 बजे कृपा करके सभी आने का कष्ट करें। ये पूरे भारत की बात है, एक स्टेट की नहीं है, एक दहिया जी की नहीं है, जन जन की है। तो साथियों, आज आपको बताया जाएगा अगवे होमगार्ड ये बंधुआ मजदूर शोषित पीड़ित क्यों बनाए जा गए हैं, कारण क्या था। साथियों, होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षा बल के अधिकारी रिश्वत लेना, रोटेशन करना, इनरोलमेंट करना या नामांकन करना, चरित्रहीन जिला कमांडेंट किसके इशारे से ये काम कर रहा है, ये कार्य कर रहा है, जो जिला कमांडेंट पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा। न राज्य सरकार करती है, न भारत सरकार करती है। और आपके एक संशय के ऊपर 3-3 सरकार बैठा रखी है। होमगार्ड अलग, अधिकारी अलग, पुलिस अलग, राज्य सरकार अलग, भारत सरकार अलग, केंद्रीय पुलिस अलग, पता ना कितने एक संशयक। संशयक का मतलब जो बगैर तनख्वाह काम करता हो, जिसको कोई तनख्वाह ना मिले, कोई पैसा ना मिले, उसको संशयक सेकंड वर्ल्ड वार में कहते थे, प्रथम विश्व युद्ध में कहते थे। आपका नाम बदल 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 और संशयक बना दिया। देखो, होमगार्ड सुना होगा, गृह रक्षक बल भी सुना होगा, आप पढ़ते भी हो। पीछे पुराना से पुराने अंग्रेजों के राज की 1939 की उठा लो, मतलब कोई भी आप उठाओ तो उसमें देखोगा गृह रक्षक बल। तो साथियों, जिला कमांडेंट के ऊपर भी कोई अधिकारी है। कौन है? मंडलीय कमांडेंट। वो कहता है गलत से गलत कार्य करो, हम सबको दबा देंगे, कितने भी गलत करो।
होमगार्ड जवान के साथ करो, महिला होमगार्ड जवान के साथ करो, नगर सैनिक के साथ करो, मंडलीय कमांडेंट का ये सारा है। अब हम आपको बता रहे हैं मंडलीय कमांडेंट के ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी होगा। बिल्कुल अधिकारी है। कौन है? माननीय एसएसओ साहब, जो ये कहता है हमारे ऊपर पुलिस बैठी है अंग्रेजों की, आप कुछ भी करें, भ्रष्टाचारी करें, गलत ये चरित्रहीन है, हम आपके एसएसओ कहता है जिला कमांडेंट को, मंडलीय कमांडेंट को, आप करते रहिए, उगाही करते रहिए, हम आपकी सारी बातों को दबा देंगे, आपकी बात माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक नहीं जाने देंगे। अब साथी वहाँ भी रुक गए। अब माननीय एसएसओ के ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी होगा, जरूर है। कौन है? अंग्रेजों की पुलिस 1861 एक्ट के अधीन जो कार्य करती थी, हमारे जवानों को भर्ती किया, पैसों का लालच दिया और हमें ही पिटवाया। वो अंग्रेजों की पुलिस आज भी भारत में है, जो हमें आवाज़ भी नहीं निकालने देती है। तो वो अंग्रेजों की पुलिस किसने लगाई? जो बोलने से पहले अभी मैंने देखा बसगढ़े थाने में, गुड़गावा, और हर एक थाने की बात कर रहा हूँ, बगैर बहन चौथ, मादर चौथ, छोरी चौथ सिवाय तो कोई पुलिसिया बोलता नहीं है। सबसे गंदा रवैया जो पीसीआर बना रखी है, ये एक बार वैसे नोट कर दिया, और वहाँ थाने में जाए तो बगैर पिटाई, बगैर ठुकाई, वहाँ कोई पूछता नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से आए, कितने पढ़े लिखे हो, मास्टर हो, लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, नहीं, या तो पैसे दे और ना उसकी पिटाई। थाने में तो ये अंग्रेज़ों का ये कानून फैल रहा है। और हम तो स्वयंसेवक हैं, हम तो उनको भाई टट्टे रोड़ते हैं, उनके पैर दबाते हैं, पुलिस वालों के, होमगार्ड अधिकारियों के बिस्तरा बिछाते हैं, पैर दाबते हैं। वो जो कहे वो काम हमें करना पड़ता है, मजबूरी भी नहीं, वो नौकरी से निकाल देगा। तो साथियों, वो पुलिस ऐसी बैठा रखी है। और राज्य के मुख्यालय में कितने भी कार्य गलत किया जाए, जो राज्य के मुख्यालय में बैठा है माननीय डीजी होमगार्ड, माननीय डीजीपी, सारे दबा देगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास। ये होमगार्ड वाले बकवास करते हैं, ये गृह रक्षा वाले बकवास करते हैं, ये नगर सैनिक बकवास करते हैं, और नीचे नीचे चुद्दू चोर हैं। मैं गलत शब्द इसलिए बोलना चाहता है, 76 साल से आज तक हमारी आवाज़ नहीं उठाई इन गद्दारों ने। ये एक किस्म से गद्दार है, क्योंकि अंग्रेजों की पुलिस है ये। हमारी आवाज़ आज तक कहीं भी जाने ही नहीं देते। मीडिया वाला हमारी नहीं सुनता, अधिकारी हमारी नहीं सुनता, राज्य सरकार हमारी नहीं सुनता, भारत सरकार हमारी नहीं सुनता, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नहीं सुनता, महामहिम राष्ट्रपति हमारे नहीं सुनता। तो सुनेगा कौन? क्या पाकिस्तान में जाएंगे हम? राज्य की पुलिस के ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी होगा, है। केंद्र शासित राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पुलिस आईपीएस आर.के. पुरम, जो सबसे बड़ा केंद्र है सरकार का, भ्रष्टाचारी का अड्डा है। वहाँ होमगार्ड, नगर सैनिक और गृह रक्षक बल को तो अंदर ही ऑफिस में नहीं घुसने देते। ये कि कौन है होमगार्ड जवान, जूता मारो 5, अरे इन्हें बाहर करो। ये वहाँ की आर.के. पुरम की बात है। उसके पश्चात आप जाओ, सभी राज्यों के माननीय डीजी होमगार्ड अपना संपर्क बनाए रखा है। कहाँ? आर.के. पुरम, जहाँ जो सबसे बड़ा अड्डा है, आईपीएस अफसर बैठते हैं, वो इंडियन पुलिस बताते हैं, वहाँ अपना मोटा पैसा दो और सब तुम्हारी गलती माफ़ हो जाएगी। इसके ऊपर अधिकारी भी कोई ना कोई होगा, बिल्कुल है। माननीय जयसिंह रोड है। जयसिंह रोड वाला तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचने ही नहीं देगा, उससे पहले मुर्गा बना देता है। मुर्गा, अगर तुम संशयक हो किस लिए आए हो? पर अगर हम ये पूछे, हम संशयक तो हैं, पर सरकार कितने करोड़ों रुपए दे रही है हमारे ऊपर आज एक संशयक ऊपर केंद्र तक
दोनों सरकार मिलके गुलाम बनाए गए हैं, हम एक से नहीं बना। दोनों राज्य सरकार भी खाएं और भारत सरकार भी खाएं। और 76 साल से किसी ने हमारी आवाज़, माननीय जो भी राजनेता हैं चुनाव में, पंचायत से ऊपर प्रधानमंत्री तक, हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है। बताओ कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से स्वयंसेवक वर्कर है, क्या कोई चुनाव हजारों चुनाव होते हैं भारतवर्ष में, हर 2 महीने में चुनाव आते हैं, कहीं ना नहीं, पर होमगार्ड, गृह रक्षक बल, नगर सैनिक की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? मैं आप सभी को, जो चुनाव अधिकारी बनते हैं, चाहे वो पंच है, सरपंच है, जिला पार्षद है, नगर है, एमएलए है, एमपी है, राज्यसभा है और माननीय लोकसभा सांसद है, कृपा करके हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसकी आवाज़ बंधुआ मजदूरों की उठाना चाहिए। हमारे भी बहन बेटियों की इज्जत है, हमारे भी इज्जत है, हमारी इज्जत खराब ना किया जाए। और साथियों, ये मैं बता रहा हूँ, और ये शुरू कहाँ से हुआ, 2 मिनट वो भी सुन लेना। औद्योगिक क्रांति विद्रोह हुआ 1946 में, जो परंपरा से ये रिवाज चली आ रही है, औद्योगिक क्रांति। हमारे भी आपकी संस्था में बताएंगे। भारत के संविधान सदस्य चुनने की पहली मीटिंग 6 दिसंबर 1946 में हुआ और औद्योगिक क्रांति विद्रोह 1946 में हुआ। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में अस्थायी सरकार ने बनाया और उसमें 7 बिंदु हैं। 1946 अधिनियम में 7 बिंदु है। और भारत संघ अधिनियम, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का अधिनियम 20 दिनांक 23 अप्रैल 1946। और जी उससे आगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिनमें बॉम्बे होमगार्ड भी कहा जाता है। तो साथियों, इसमें आगे एक एक अक्षर हम बताएंगे आपके साथ क्या क्या हुआ। ठीक हुआ तो चुनाव भी आ रहे हैं, कभी ना भी डाल सकें तो क्षमा चाहता हूँ, और साहब क्षमा चाहते हैं। ये तो आपको पता है, अच्छी तरह आप जानते हो, हमने भेज भी रखा है। मीठे फल होंगे उन्हीं के पत्थर मारा जाता है। क्या? जिस पेड़ के मीठे फल होंगे तो उसी के पत्थर फेंक के मारा जाता है। तो ये मत सोचो हमें भी 20 गाली मिल रही हैं, आपको भी मिलती होगी, बहन बेटियों को भी मिलती होगी, लेकिन अपना संघर्ष करते रहे। लोग कुछ भी कहें, हमें, मेरे को खुद पता है, जो मेरे को कह रहे हैं तो आपको भी कहते हो, लेकिन हिम्मत बढ़ाओ, एक दूसरे के सहयोग करो। साथियों, जय हिंद, जय भारत।